कर गए तो मैं कोई ऐसी शक्ति लेकर के आऊंगा, तलाश करूंगा जंगलों में जाके, तपस्या भी कर देते हैं उसको, जिससे मैं इन आताताई शासकों का मुकाबला कर सकूं या इनको सत्य का ज्ञान करा सकूं और सत्य और अहिंसा की न्याय की स्थापना कर सकूं। इसके लिए निकले थे। मैं सरल भाषा में बता रहा हूं, बाकी लोग अपनी दूसरी भाषाओं में बताते हैं। 5 साल तपस्या की गौतम बुद्ध ने। 5 साल बाद जब उनको बुद्धि हुई, ज्ञान हुआ, तो जब वो वहां से वापस चले अपने नगर की तरफ, अपने राज्य की तरफ, तो जितने भी राजा थे सबको पता चल चुका था कि ये इतना तेजस्वी बन गया है राजकुमार सिद्धार्थ कि अब इसको बुद्धि प्राप्त हो गई है, गौतम बुद्ध बन गया है। अब ये केवल सिद्धार्थ भर नहीं रहा है, ये बुद्ध बन गया है, भगवान का अवतार बन गया है। इतनी ताकत है इसके सामने में कि सब ये जहां से भी निकल रहा है सब इसके चरणों में झुको, इसको भेंट दो, पूजा दो, सामग्री दो, इसके साथ समझौता करो और इसके बताए हुए मार्ग पर चलो। तो साथियों वही हालात हैं सेम। हमें भी लगभग 3 साल हो चुके हैं पूरे देश का भ्रमण करते करते। आपका जिला तो ऐसा है जहां शायद देश में मैं सबसे ज्यादा आया हूं, इतना किसी जिले में नहीं गया। मेरा अपना जो जिला है अलीगढ़, जहां मैं पैदा हुआ हूं, मैं अपने जिले में भी इतनी बार नहीं गया हूं जितना आपके यहाँ आता हूं। तो क्षमा करेंगे तमाम यहाँ के साथी जो ये कह रहे हैं, ऐसा मेरे मन में कोई भाव नहीं रहता है कि मैं जानबूझ के कोई कार्यक्रम कहीं का टाल दूं। मेरे हृदय में हमेशा ये बात रहती है कि कहीं अगर मेरा कोई कार्यक्रम लगाया है, साथियों ने मुझे बुलाया है तो मैं पहुंचूं। लेकिन कुछ इंसान भी तो हूं, तो इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हालात कई बार ऐसे बन जाते हैं कि चाह करके भी नहीं पहुंच पाते, और चूंकि आध्यात्मिक हूं तो इसके पीछे फिर मैं कई आध्यात्मिक कारण भी खोजता हूं तो क्यों नहीं पहुंच पाया, तो चाह करके भी वहां तो ऐसी कई चीजें होती हैं। तो जो भी कष्ट आप लोगों को हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं 2 बार नहीं आ सका कार्यक्रम देने के बाद भी फतेहपुर में। लेकिन 10 तारीख का, जो 10 जून का हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक महोदय विश्वकर्मा जी ने कार्यक्रम की घोषणा भी की है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं 10 जून को यहाँ आपके बीच उपस्थित रहूंगा और प्रयास होगा। वैसे तो मेरा 31 जुलाई तक का संकल्प है कि 31 जुलाई तक आप सबका भुगतान करवा दिया जाए, 2 से 3 गुना करवा दिया जाए। और अगर ये नहीं हो तो फिर मेरी दूसरी शपथ भी है, संकल्प भी है कि फिर मोदी शासन को उखाड़कर मिट्टी में मिलाकर आपका शासन स्थापित करेंगे। जैसे नेपाल में देश की जनता का शासन स्थापित हुआ है ना, बांग्लादेश में हुआ ना, फिजी में हुआ ना, और दुनिया भर में हुआ है, जनता नहीं किया है ना, वैसा करेंगे। आपकी शासन की स्थापना करेंगे देश में, फिर 10 गुना लेना, आप सब कुछ आपका ही होगा, जितना मर्जी लेना सब आपका हो जाएगा। और ये आप कर सकते हो, ये मत सोचा करो कि साहब हम लोग कर नहीं सकते। जनता में ही सारी शक्ति नहीं होती है। आज मजदूर दिवस है, इसकी कहानी भी ऐसी है। मजदूरों का 17वीं सदी तक बहुत भारी शोषण था दुनिया में। लोग उनसे काम कराते थे लेकिन उनको मजदूरी नहीं देते थे, बेगार करवाते थे, बंधुआ मजदूरी थी सारी दुनिया में। और जब मजदूरों ने क्रांति की, मजदूर एकजुट हुए फ्रांस में, फ्रांस क्रांति भी कहते हैं उसको, 1 मई का ही दिन था वो। मजदूरों ने ऐसी क्रांति की कि जो वहां का राजा था, रानियां थी, उनका जो भी मंत्रिमंडल और फौज वगैरह थी, सबको हथियार डालने पड़ गए थे, मजदूरों के सामने झुकना पड़ गया था। और मजदूरों के लिए उसी दिन से कानून बनने शुरू हुए कि मजदूरों को अगर कोई मजदूरी कराएगा तो उनको मजदूरी देगा, तनख्वाह देगा, भुगतान करेगा। भुगतान की गारंटी का कानून बना। आज मजदूरों का कोई शोषण करके देख ले कैसे करता है, हालांकि कहीं कहीं होता है, लेकिन जब मजदूर सड़कों पर निकलता है तो शासन धरा का धरा रह जाता है, पुलिस की लाठियां भी, सेना भी। अभी नोएडा में देखा होगा आपने, सुना था, टीवी पे देखा था, नहीं देखा था,
जब मजदूर निकले सड़कों पे तो कई कंपनियों को जला दिया, गाड़ियों को जला दिया, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया और वहां 80,000 फोर्स रहती है, लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी हो गई थी कि उस फोर्स को भी हथियार डालने पड़े, मजदूरों की मांग मांगनी पड़ी। और जो योगी पिछले 8 साल से केवल 32 रुपये साल में बढ़ाता था मजदूरों की सैलरी, उसे वहां एक साथ 3,000 रुपये बढ़ाने पड़े, कमेटियां बनानी पड़ी, अलग से डीसीपी बिठाना पड़ेगा मजदूरों के लिए, बहुत सारे काम करने पड़ गए। हालांकि ये छोटे धोखेबाज है सरकार, बेईमान है सारे के सारे, तो मजदूरों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, मजदूरों को जेल में भी डाल दिया गया है, उन पर आरोप लगाते थे कि नक्सली थे, आतंकवादी थे, पाकिस्तान से पैसा ले रहे थे, तो वो भी किया। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि मजदूरों का वहाँ शोषण हो रहा था, वो 10-12 हजार रुपये पर नौकरी करते थे, 12-12 घंटे की, इसलिए उनमें एक चिंगारी फूटी, आंदोलन बढ़ता है, इसलिए मजदूरों ने ये सब कुछ किया। कहीं ये मजदूर आंदोलन पूरे देश में ना फैल जाए और योगी के साथ साथ मोदी को भी ना ले डूबे, इस भय से तुरंत वहां तमाम काम कर दिए गए। 90 या 95 जो ठेकेदार होते हैं, मजदूर सप्लाई करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट भी किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है। क्यों हो गया वो? चूंकि लाखों मजदूर सड़क पर आ जाता, फैक्ट्रियों से छोड़कर फैक्ट्रियों में ताले पड़ गए थे। आप भी अगर उसी तरह निकले तो जैसा मैं अभी गौतम बुद्ध साहब का भी उदाहरण देकर बता रहा था कि जब वो वापस अपने राज्य की तरफ आए तो तमाम वो राजा जो उनको महत्व ही नहीं देते थे, बिल्कुल कायर, डरपोक, नपुंसक, भगोड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्योंकि बीवी और बच्चे को छोड़ के भागे थे ना। छोटा सा बच्चा था उनका, राहुल था, 2-2.5 साल का, तो दुनिया भर के लांछन लगाते थे। लेकिन जब वो ताकत लेकर के वापस आए तो वही राजा थे, सब उनके चरणों में गिर पड़े। आपके पास भी अगर ताकत होगी, सत्य की ताकत आपके